कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान का रिवीजन टेस्ट। कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान का रिवीजन टेस्ट, इसका भाग 5 है ना। इसके पहले मैंने आप लोगों को प्रश्न 11 तक के उत्तर बता चुका हूं। अब रिवीजन टेस्ट में हम प्रश्न 12 से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिनकी शब्द सीमा कितनी है, 120 शब्द है। 120 शब्द है दोस्तों। आपकी जो गाइड और आपकी जो किताब है उसमें 120 शब्दों के उत्तर नहीं दिए गए हैं। मैंने आप लोगों के लिए उत्तर गूगल की सहायता से, गाइड की सहायता से और बुक की सहायता से बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए शब्द सीमा के हिसाब से उत्तर तैयार किया हूं, ताकि आप लोग बिल्कुल सामाजिक विज्ञान में बिल्कुल 100 में से 100 नंबर लेकर के आओ। इसीलिए मैंने आप लोग के लिए इतनी मेहनत की है ना। और 9वीं क्लास का पूरा मटेरियल डालता हूं। इसका 12वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रांसीसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। जो फ्रांस में क्रांति हुई थी, और फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उस दिन क्या हुआ था कि भैया वहां के लोग बाग भड़क गए थे, है ना। और वहां के लोगों ने भड़क करके अपने राजा रानी को बिल्कुल मार दिया था। इसका क्या कारण था, क्यों फ्रांस के लोगों ने क्रांति की, क्यों फ्रांस के लोग बिल्कुल भड़क गए और उन्होंने अपने राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया, क्यों करा। तो फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण आपको यहां पर देना है। तो देखिए, फ्रांसीसी क्रांति का तात्कालिक कारण निम्नलिखित है। फ्रांसीसी क्रांति का तात्कालिक कारण निम्नलिखित है। पहला, सामाजिक कारण। पहला क्या है, सामाजिक कारण। फ्रांस की क्रांति के समय वहां का समाज प्रमुखता 3 भागों में बटा था। तो फ्रांस पूरा आप देश था, है ना, जो फ्रांस राष्ट्र था, वहां का समाज 3 भागों में बटा था। पहला पादरी वर्ग था, चर्च वाले पादरी वर्ग थे। दूसरा कुलीन या अभिजात, दूसरे कुलीन वर्ग था। और तीसरा साधारण वर्ग था। प्रथम वर्ग मतलब पादरी वर्ग में, प्रथम वर्ग में लगभग 1,30,000 पादरी थे। 1,30,000 पादरी थे। दूसरे कुलीन वर्ग में कितने थे, कुलीन वर्ग में आपके 4 लाख, कितने, 4 लाख लोग थे। कितने लोग थे, 4 लाख थे, 4 लाख लोग थे। ये दोनों वर्ग विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग थे। पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग अपने आप को स्पेशल समझते थे कि हम भैया तोपची करके, है ना। और जो साधारण वर्ग था उन लोगों को ये दबाया करते थे, उन लोगों का ये अत्याचार करते थे। कौन, पादरी और कुलीन लोग, है ना। ये सभी प्रकार के करों से मुक्त थे। पादरी और कुलीन वर्ग को किसी प्रकार का कर नहीं लगता था, मतलब टैक्स नहीं देना पड़ता था। शासन के उच्च पद और सेना के उच्च पदों पर प्रायः इसी वर्ग की नियुक्ति की जाती थी। कुलीन वर्ग हो गए और पादरी वर्ग हो गए, यही लोग क्या करते थे, शासन के उच्च वर्गों पर नियुक्ति की जाती थी। फ्रांस की कुल भूमि का 40% भाग, जो फ्रांस देश था, फ्रांस की कुल टोटल भूमि का 40% भाग इन्हीं दोनों वर्गों के अधीन था। मतलब कि 40% पूरा का पूरी जमीन इन लोगों ने कब्जा ली थी। किन लोगों ने, पादरी और कुलीन लोगों ने। और इनकी संख्या बहुत कम थी, है ना। कुल वर्ग मुख्यतः लाभपूर्ण जीवन व्यतीत करता था। ये पादरी और ये कुलीन लोग हो गए, अच्छा लाभपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, है ना। हाथ से काम करने से दोनों ही ग्रहण करते थे और दोनों हाथ से कोई काम नहीं करते थे। संपूर्ण जनसंख्या का लगभग 5% भाग इस वर्ग के इतने अधिक महत्व और वर्चस्व के विरुद्ध शेष 95% भाग जो कि विरोध में था, उसका आगे चलकर क्रांति के रूप में फूटना स्वाभाविक था। मतलब 100% में से 95% लोग कौन थे, 100% में से 95% लोग साधारण वर्ग थे और 5% पादरी और कुलीन लोग थे। मतलब 100 लोगों में से 5 लोग ने बिल्कुल पूरे देश में कब्जा करके रख लिए और 95% लोग भूखे मर रहे बेचारे के लिए। इसको आप एग्जाम्पल में मान सकते हो कि आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं और 100 बच्चे में से आपके लिए 100 चॉकलेट लेकर के आई और 95 चॉकलेट 5 लोग ने रख लिए और 5 चॉकलेट 95 लोग में बांट रहे हैं, तो 95 लोग को गुस्सा आएगा ना भैया। मतलब साधारण लोग की संख्या बहुत ज्यादा थी और इन लोग को कौन दबा रहे थे, ये पादरी और कुलीन लोग दबा रहे थे। इसलिए मतलब कि साधारण वर्ग के लोग ने विद्रोह कर दिया और फ्रांस की क्रांति यहां पर आरंभ हुई। इन लोग कहना यह था कि सभी लोग को बराबर अधिकार मिलने चाहिए, सभी लोगों को एक समान रूप से देखा जाना चाहिए। अब दूसरा राजनीतिक कारण क्या था इसका, देखो राजनीतिक कारण, राजा की निरंकुशता। फ्रांस का शासक जो था वो लुई 16वां, उसका नाम क्या था, लुई 16वां था। एक निरंकुश शासन था। निरंकुश मतलब कि उसके मन में जो आ रहा वो काम कर रहा, किसी को भी उठा ले रहा, किसी को भी अगवा कर ले रहा, लूट पाट कुछ भी कर रहा। यास राजा था साला, कोई काम का नहीं था, है ना। बेबला राजा था, वो कैसा था, बेबला राजा था। वह जिद्दी भी था और बुद्धिहीन भी था और सरकारी कार्यों के प्रति उदासीन रहने वाला भी था। शासन के कार्यों में उसका मन नहीं लगता था, काम धंधा करता नहीं था, बिल्कुल अय्याश टाइप पड़ा रहता था। कौन, फ्रांस का राजा। शासन की समस्त शक्ति राजा के में केंद्रित थी, वह देवी अधिकारियों को सिद्धांत में आस्था रखता था। दूसरा, राष्ट्रीय सभा के अधिवेशनों को
ना बुलाना। 1614 के पश्चात से राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभा का अधिवेशन नहीं बुलाया गया था। अतः क्या हुआ, अब ये क्या हुआ, अतः फ्रांस में, कहां पर, फ्रांस में सन 14 जुलाई 1789 को, कब, 14 जुलाई 1789 को बास्तील की घटना से शुरू हुआ राजा की निरंकुशता, दुर्व्यवस्था एवं कुशासन से फ्रांस की जनता उब चुकी थी। फ्रांस की जनता पगला गई थी कि ये हमारा राजा बिल्कुल कैसा झंडुल है, बिल्कुल, है ना। जिसके परिणाम स्वरूप 1789 ईस्वी को फ्रांस में भीषण जन विद्रोह हुआ और फ्रांस के तात्कालिक राजा लुई 16वां एवं रानी मेरी आंत को मौत के घाट उतार दिया गया। वहां की जनता ने मौत के घाट उतार दी। इतना लिख देना, नंबर मिल जाएंगे आपको।